जन मंथन में आपका स्वागत है। नालंदा किसने जलाया? बौद्ध मठ किसने उजाड़े? सच है क्या? हम पुष्यमित्र शुंग की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे। पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का पहला शासक सम्राट अशोक के पोते की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने शुंग शासन स्थापित किया। क्या पुष्यमित्र बौद्ध विरोधी थे? यह खोज का विषय है। भारत के इतिहास का वह सबसे अंधेरा अध्याय फिर खुल गया है। 2000 साल बाद सबसे रहस्यमय हिंदू राजा पुष्यमित्र शुंग फिर जिंदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया किसने? बौद्धों को सताया किसने? मौर्य वंश के बाद सत्ता में आए पुष्यमित्र शुंग पर आरोप है कि जिम्मेदार वह है। यह पहली बार नहीं है। इसको लेकर संसद में ओवैसी और निशिकांत दुबे भी भिड़ चुके हैं। मौर्य और गुप्त काल के बीच का शुंग कालखंड इतिहास के सबसे अंधेरे पन्नों में शुमार है, क्योंकि इस अवधि की बहुत सटीक जानकारी लिखित या अभिलेखों में नहीं मिलती है। अनुमान ज्यादा है, इसलिए कथाएं भी ज्यादा हैं। लगभग सभी शुंग वंश खत्म होने के बाद लिखी गई है। लगभग 300 साल बाद लिखे गए बौद्ध स्रोत अशोकावदान और दिव्यावदान पुष्यमित्र की एक अलग छवि दिखाते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार पुष्यमित्र को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या पुष्यमित्र शुंग ने हकीकत में 84,000 बौद्ध मठों को खंडहरों में बदला था? तो यह कहानी शुरू होती है मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ से। सबसे पहले जरा मौर्य वंशावली को थोड़ा समझ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके बाद बागडोर उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके बेटे अशोक के हाथों में आई। मौर्य वंश और बौद्ध धर्म का यह स्वर्णिम काल था। 184-187 ईसा पूर्व बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। यहीं पर पुष्यमित्र की एंट्री होती है। ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र एक परेड के दौरान बृहद्रथ की हत्या करते हैं और यहां से शुंग वंश शुरू होता है। करीब 1 शताब्दी तक यह वंश मध्य भारत पर राज करता है और इस दौरान बौद्ध धर्म का हिंदुस्तान में प्रभाव बहुत तेजी से घटता है। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? उन्होंने क्या बौद्धों पर अत्याचार किए? शुंग राजवंश 187 ईसा पूर्व से 73 ईस्वी और पुष्यमित्र के बारे में अधिकतर जानकारी सालों बाद में लिखे गए पुराणों से मिलती है। ज्यादातर कहानियां 300 साल बाद की हैं। गुप्त वंश में लिखे अशोकावदान और दिव्यावदान में पुष्यमित्र की बहुत क्रूर छवि दिखाई गई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें पुष्यमित्र को ब्राह्मण न बताकर मौर्य वंश से ही जोड़ा गया है। इन दोनों बौद्ध स्रोतों का दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। दिव्यावदान में तो दावा है कि पुष्यमित्र ने बौद्ध भिक्षु के सिर के बदले स्वर्ण मुद्राएं देने का ऐलान तक किया था। पुष्यमित्र के एक दूसरे पहलू का भी जिक्र आता है। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया फ्रॉम द ऑरिजिन टू एडी 1300 में लिखती हैं, पुष्यमित्र ने मौर्य सेना का नेतृत्व करते हुए मौर्यों के अंतिम शासक की हत्या की और सिंहासन हथिया लिया था। थापर लिखती हैं, बौद्ध स्रोत दावा करते हैं कि पुष्यमित्र ने बौद्धों को सताया और उनके मठों और पूजा स्थलों को नष्ट किया। यह एक अतिशयोक्ति हो सकती थी, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से पता चलता है कि शुंग क्षेत्र में बौद्ध स्मारक उस समय जीर्ण शीर्ण हालत में थे और उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा था। हालांकि वह जोड़ती हैं कि सांची के स्तूप और कौशाम्बी के मठ को हुए नुकसान का संबंध शुंग काल से ही है। वह पुष्यमित्र के 2 अश्वमेध यज्ञों को उनके शासन काल में ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिए जाने से भी जोड़ती है। हालांकि कालिदास रचित मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र की बौद्ध स्रोतों से अलग छवि का जिक्र है। क्या पुष्यमित्र ने यवनों से मिलने पर बौद्धों पर अत्याचार किए? पुष्यमित्र ने जब सत्ता संभाली उस समय यवन खैबर तक बढ़ चले थे। युग पुराण के मुताबिक यवन साकेत, अयोध्या और कुसुमध्वज पाटलिपुत्र तक आ चुके थे। इसके बाद वह वापस लौट गए, जिस पर पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। कुछ कहानियां यह भी हैं, यवनों से मिलने के कारण पुष्यमित्र बौद्धों से भारी नाराज हुए और उन पर हमले किए। हालांकि इसका भी इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है।
नालंदा दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में विख्यात था। नालंदा की यह सुनहरी कहानी 5वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक चली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक करीब 1000 विदेशी अध्ययन करते रहे। बाद में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उसे तबाह किया। इतिहासकारों बताते हैं कि विश्वविद्यालय पर जिस समय हमला किया गया उस समय उसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं जो राख हो गईं। तो फिर नालंदा को किसने जलाया? नालंदा दुनिया में ज्ञान के केंद्र के रूप में विख्यात था। नालंदा की यह सुनहरी कहानी 5वीं शताब्दी से लगभग 12वीं शताब्दी तक चली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में 1193 तक करीब 1000 विदेशी अध्ययन करते रहे। बाद में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने उसे तबाह किया। इतिहासकारों बताते हैं कि विश्वविद्यालय पर जिस समय हमला किया गया उस समय उसकी लाइब्रेरी में करीब 90 लाख किताबें और पांडुलिपियां थीं जो राख हो गईं। तो नालंदा पर हमले का पुष्यमित्र कनेक्शन दूर दूर तक नहीं दिखता, क्योंकि यह वंश उससे कई 100 साल पहले ही खत्म हो चुका था। कुछ रोचक बातें। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की जानकारी कहाँ मिलती है? शुंग वंश खत्म होने के बाद गुप्त वंश में 4 पुराण वायु, ब्रह्मा, भविष्य और मत्स्य लिखे गए। इनमें पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास की मालविका अग्निमित्र में भी पुष्यमित्र शुंग का जिक्र आता है। यह पुष्यमित्र के बेटे अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। शुंग वंश के करीब 800 साल बाद लिखे बाणभट्ट के हर्षचरित में भी पुष्यमित्र शुंग का जिक्र है। इसमें शुंग का जिक्र ऐसे अनार्य सेनानी के तौर पर है जिसने बृहद्रथ की हत्या की थी। पुष्यमित्र की मृत्यु कैसे हुई? युग पुराण बताता है कि पुष्यमित्र का दिल मद्र देश की सुंदरी पर आ गया था। शुंग उसके लिए युद्ध लड़ते हैं और मारे जाते हैं। दिव्यावदान कब लिखा गया? दिव्यावदान 2री सदी में लिखा गया, यानी पुष्यमित्र की मृत्यु के करीब 300 साल बाद। पुष्यमित्र का राज्य कहां तक था? बौद्ध स्रोत पुष्यमित्र की सीमा को आज के जालंधर से मगध अंग प्रदेश तक बताते हैं। पौराणिक स्रोतों में उनके राज्य के विस्तार को कौशल और मगध तक ही बताया जाता है। क्या पुष्यमित्र मौर्य वंश से थे? इस पर नजर डालें तो बुद्ध स्रोत अशोकावदान के अंग्रेजी अनुवाद द लीजेंड्स ऑफ किंग। अशोक के आखिरी पाठ में पुष्यमित्र का संबंध मौर्य वंश से जोड़ा गया है। इसमें लिखा गया है कि अशोक के पुत्र कुणाल हुए, कुणाल के पुत्र संपादिन और संपादिन के पुत्र बृहस्पति और बृहस्पति के पुत्र पुष्यमित्र हुए। क्या पुष्यमित्र शुंग ही रामायण के राम हैं? इस पर एक नजर डाली जाए तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, यह सब विश्व के 99 राष्ट्र क्यों नहीं मानते हैं? न किसी इतिहास में है, सिर्फ कुछ धर्म ग्रंथों में है। जो एक विशेष परिवार के पूर्वजों द्वारा लिखी कहीं और सुनाई गई है। ये ग्रंथ SC, ST और OBC के पूर्वजों के समर्थन से लिखा गया। इसका क्या प्रमाण है? और तो और उन किताबों में हमारे पूर्वजों का नामो निशान तक नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? कोई भी किताब हमारे पूर्वज क्यों नहीं लिखे? कोई भी भगवान हमारे पूर्वजों को दर्शन क्यों नहीं दिए? कोई भी भगवान हमारे पूर्वज के घर क्यों नहीं जन्म लिए? किसी भी राज्य के राजा लोग हमारे पूर्वज क्यों नहीं थे? कोई भी महान अर्षि हमारे पूर्वज क्यों नहीं थे? यदि हुए रविदास, कबीर जैसे लोग, तो उन्हें शूद्र कहकर तिरस्कार क्यों किया गया? परशुराम ने जिन राजाओं को पृथ्वी से खत्म किया उनके बच्चों को मारा, गर्भ में पल रहे बच्चों को भी मारा। आखिर वो राजा कौन थे और उन पर इतनी अत्याचार क्यों की गई? उनके वंशजों का इस तरह से विनाश क्यों किया गया? राम का इतिहास विदेशों में क्यों नहीं और भारत में कुछ लोग ही क्यों मानते हैं? जब राम इतने बड़े राजा व भगवान थे, राम ने जातिवाद को क्यों नहीं मिटाया और सबको समान अधिकार क्यों नहीं दिया? जब सम्राट अशोक के समय अयोध्या का नाम साकेत नगरी था और बृहद मार्य की राजधानी थी, और बाद में पुष्यमित्र शंगु ने छल से मारकर साकेत को जीता और उसका नाम बदलकर अयोध्या रखा, तब राम अयोध्या में लाखों साल पहले कैसे पैदा हो गए? जिस भाषा में रामायण लिखी गई है, संस्कृत, वह भारत के किसी भी प्रांत की लोकल या राज्य या नेशनल भाषा नहीं है। संस्कृत भाषा यूरेशियन भाषा है, जो यूनान की, जो आज भी वहां के लोकल भाषा है।
तो भारतीय वाल्मीकि कैसे सीख गए? राम कोई और नहीं, पुष्यमित्र। शंगु विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण है और संस्कृत भी यूरेशियन भाषा। हे भारतीय है ही नहीं। इस राम और राम को बनाने वाले सब विदेशी है जो यूरोप देशों से आए थे। भारत में यहां आकर जातिवाद बनाया, कल्पित कहानियां बनाया, लोगों को उलझाया और मारा पीटा राज किया। अमेरिका से निकला डीएनए रिपोर्ट यह साबित कर दिया, आर्य और ब्राह्मण विदेशी है और इन्होंने ही भारत पर हमला करके कब्जा किया, मनुस्मृति बनाई और भारतीयों को गुलाम बनाया और उनका मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए रामायण, गीता, वेद, पुराण आदि कल्पित कहानियां बनाकर सबको पागल बना दिया और शिक्षा भी छिना।